कहते हैं जिंदगी कभी आसान नहीं होती, एक अंतिम युद्ध सदैव आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज हम लोग करेंगे डिस्कस 9 जून 2021 के डेली करंट अफेयर और शुरुआत करते हैं डेली क्विज से। तो कल जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, प्रश्न ये था कि निम्नलिखित में से भारत के किस स्थान पर वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है। और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी एग्ज़ाम, जिसका सही जवाब ऑप्शन बी है और वो है लेह। तो आपको बता दें कि भारत में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान लेह है, जहां 9.20 सेंटीमीटर औसतन वार्षिक वर्षा होती है। यह स्थान शीत मरुस्थल के अंतर्गत आता है तथा वर्तमान में लेह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में शामिल है। यहाँ 3 किलोमीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से जनसंख्या घनत्व है और इसका क्षेत्रफल 25.321 वर्ग किलोमीटर है। लेह समुद्र तल से 11.300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और अब बारी है रिवीजन की। तो कल के प्रश्नों का एक सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं। हाल ही में कोविड-19 से लड़ाई में युवाओं को शामिल करने के उद्देश्य से किस संगठन ने यंग वॉरियर मूवमेंट की शुरुआत की है। तो दोस्तों, इसमें लगभग 50 लाख युवाओं को शामिल किया जाएगा और ये शुरुआत की गई है यूनिसेफ के द्वारा। हाल ही में 24वां बिम्स्टेक दिवस मनाया गया 6 जून को। याद रखिए कि बिम्स्टेक में 7 देश शामिल हैं, जिसमें भारत के अलावा बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका शामिल है। ठीक है, तो ये 7 देश इसमें शामिल हैं। भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 यानी कि स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2021 जारी हुई है। इसमें 17 सतत विकास लक्ष्यों पर 2020 की रैंकिंग की तुलना में भारत की 2021 में रैंकिंग है 117। दोनों याद रखना, 2020 में जो रैंकिंग थी वो कितनी थी, 115 थी, और 2021 में यह बढ़कर हो गई है 117। फेंग्यून 4B नामक उपग्रह को हाल ही में किस देश ने लॉन्च किया है। इसका सही जवाब चीन है। यह चीन का एक वेदर सैटेलाइट है। किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज को लॉन्च किया है। इसका सही आंसर है भारत। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग 2021 में किस देश की पुरुष हॉकी टीम शीर्ष पर रही। सही आंसर इसका बेल्जियम है। महिला हॉकी टीम के बारे में बात करें तो पहले स्थान पर नीदरलैंड की टीम है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम इसमें चौथे स्थान पर है और भारतीय महिला हॉकी टीम का स्थान 9वां है। और अब बारी है आज की करंट अफेयर की। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशियन डे हाल ही में कब मनाया गया। दोस्तों, आज से करंट अफेयर में थोड़ा सा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। हम राइट साइड में उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आपको उपलब्ध करवाएंगे। बाइलिंगुअल आपको करंट अफेयर इसलिए उपलब्ध करवाए जा रहे हैं ताकि जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं वो इसको और भी अच्छे तरीके से पढ़ सकें और समझ सकें। तो विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड एशियन डे अभी हाल ही में कब मनाया गया, ये प्रश्न है और इसका सही आंसर है 8 जून। याद रखिएगा, विश्व महासागर दिवस की थीम है 2021 में द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। यह दिन प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर की सरकारों को लोगों को आर्थिक गतिविधियों और समुद्र पर मानवीय कार्यों के प्रभाव के बारे में सूचित करने का अवसर प्रदान करता है। बात यहाँ पर हो रही है इम्पॉर्टेंट डेज की, तो आप लोगों को मैं एक बहुत ही ज़रूरी रिवीजन करवा देता हूँ। 1 से लेकर 8 जून तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में तेज़ी से लिखिए। इससे आपको हर फैक्ट बिल्कुल याद रहेगा, एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। विश्व महासागर दिवस पहली बार 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी कि अर्थ समिट के दौरान सुझाया गया था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 दिसंबर 2008 को इस दिन को नामित करने का प्रस्ताव पारित किया था। दोस्तों, डेली 1 लाइनर करंट अफेयर के लिए आप studyvithgyanprakash.com पर भी आ सकते हैं और इन सभी प्रश्नों का एक सुपर फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। उपभोक्ता विश्वास सूचकांक यानी कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो हाल ही में रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है, किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। तो दोस्तों, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स ये जारी किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑप्शन सी इसका यहाँ पर सही आंसर है। उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित किया जाता है, जो सामान्य आर्थिक स्थितियों पर प्रतिवादी की धारणा प्रदान करता है। हाल ही में आरबीआई ने उपभोक्ता विश्वास सूचकांक जारी किया है, जिसने कोविड-19 रोग की दूसरी लहर के कारण अब तक का सबसे निचला स्तर दर्ज किया। करंट सिचुएशन इंडेक्स में यानी कि CSI गिरकर 48.5 हो गई है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स यानी कि
EI गिरकर 96.4 पर आ गई है। यहाँ पर आपको बस इतना याद रखना है कि उपभोक्ता विश्वास सूचकांक ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। CBSE ने किस कंपनी के सहयोग से छात्रों के लिए कोडिंग यानी कि प्रोग्रामिंग को एक विषय के रूप में पेश किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी और ये है माइक्रोसॉफ्ट। तो दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए कोडिंग और प्रोग्रामिंग के लिए और कक्षा 8 से 12 के लिए डेटा साइंस विषय शुरू करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहयोग किया है। यह कदम नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। ये नए विषय 2021-22 शैक्षणिक सत्र से लागू होंगे। CBSE के अनुसार इन विषयों से छात्रों की विश्लेषणात्मक सोच यानी कि एनालिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल विकसित होने की उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं। लिनेट होम एक प्रस्तावित कृत्रिम द्वीप का निर्माण किस देश में किया जाएगा? मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि डेनमार्क एक कृत्रिम द्वीप बनाने वाला है जिसका नाम रहेगा लिनेट होम, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी डेनमार्क। तो डेनमार्क सरकार ने लिनेट होम नामक एक कृत्रिम द्वीप के निर्माण को मंजूरी दे दी है। यह द्वीप 1 वर्ग मील क्षेत्र में होगा और इसके बंदरगाह को बढ़ते समुद्र के स्तर और तूफान से बचाने के लिए इसकी परिधि के चारों ओर एक बांध प्रणाली भी विकसित की जाएगी। यह द्वीप सुरंग सड़कों और मेट्रो लाइन के द्वारा कनेक्टेड रहेगा और इस पर लगभग 35,000 लोगों को प्रवासित यानी कि बसाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2021 में शुरू हो रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की अध्यक्षता किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद करेंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सितंबर 2021 में शुरू होगा 76वां सत्र संयुक्त राष्ट्र महासभा का। इसको आप UNGA भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और इस सत्र की अध्यक्षता करेंगे मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए है, यानी कि मालदीव। तो मालदीव के विदेश मंत्री शाहिद अब्दुल्ला यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। मालदीव को कुल 143 वोट मिले, वहीं अफगानिस्तान को कुल 48 वोट पड़े। शाहिद अब्दुल्ला सितंबर में अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। मालदीव ने यह चुनाव बहुमत से जीत लिया है। मालदीव के खिलाफ कुल 48 देशों ने वोट किया। 193 सदस्यीय जनरल असेंबली में अध्यक्ष पद के लिए वोट पड़े थे। अब अब्दुल्ला शाहिद जनरल असेंबली की कमान सितंबर से संभालेंगे। हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। आपको बताना है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया था और इसका सही आंसर क्या होगा। ये हैं आपके ऑप्शन 6 जून, 7 जून, 8 जून या फिर 9 जून। सही आंसर है 7 जून। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी थीम रखी गई है सेफ फूड टुडे फॉर ए हेल्दी टुमारो। और इस दिन की घोषणा दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और खाद्य कृषि संगठन यानी कि FAO, जिसका हेडक्वार्टर इटली में है, ने मिलकर किया था। UNGA और FAO ने मिलकर 2018 में इसको स्थापित किया था, जिससे पूरे विश्व को खाद्य सुरक्षा और खराब खाद्य पदार्थ से होने वाले रोगों के प्रति जागरूक किया जा सके। हाल ही में विश्व कीट जागरूकता दिवस भी मनाया गया। तो आपको बताना है कि वर्ल्ड पेस्ट डे के रूप में कब मनाया गया। ये हैं आपके ऑप्शन 5 जून, 6 जून, 7 जून या फिर 8 जून। सही आंसर इसका है 6 जून। पहली बार इसे मनाया गया था 2017 में। विश्व कीट दिवस की शुरुआत चीनी कीट नियंत्रण संघ द्वारा फेडरेशन ऑफ एशियन एंड ओशियन पेस्ट मैनेजर एसोसिएशन यानी कि FAO-PMA और नेशनल पेस्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन NPMA ने सामूहिक रूप से आयोजित किया था। अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका सही जवाब है सर्जियो पेरेज। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। सर्जियो पेरेज ने अभी हाल ही में अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब जीत लिया है। रेडबुल रेसर सर्जियो पेरेज ने अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स जीता है और रेडबुल में शामिल होने के बाद यह उनकी पहली जीत है। किस राज्य सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन को लॉन्च किया? नॉलेज इकोनॉमी मिशन। और इसका सही आंसर है ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन? ए, यानी कि केरल। तो केरल ने नौकरी की संभावनाओं को बढ़ाने में यह मिशन लॉन्च किया है। कौशल विकास को बढ़ावा देने, हायर एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने और तकनीकी परिवर्तन के लिए नॉलेज इकोनॉमी फंड को बढ़ाकर 200 से 300 करोड़ रुपए भी केरल सरकार ने कर दिया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस प्रोजेक्ट को शुरू किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये विश्व पर्यावरण दिवस, जो भी हाल ही में मनाया गया था 5 जून को। इसकी थीम रखी गई थी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। तो इस अवसर पर पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने E400 पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। सही जवाब ऑप्शन डी होगा। और इस महत्वाकांक्षी परियोजना को एथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए एक नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि दिल्ली सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन नामक एक अभियान शुरू किया है। तो दोस्तों, इस अभियान के तहत मतदान केंद्रों पर 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को मतदान स्थल पर वैक्सीन लगाई जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली के उपराज्यपाल कौन हैं? अनिल बैजल हैं। मुख्यमंत्री से आप वेल नोन हैं, अरविंद केजरीवाल। दिल्ली का राजकीय पशु है नीलगाय, राजकीय पक्षी है गौरैया। आगे बढ़ते हैं। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नए राष्ट्रीय महासचिव बन गए हैं अभिषेक बनर्जी। ये ममता बनर्जी के भतीजे हैं, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। और मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसका सही जवाब होगा राजस्थान सरकार ने, यानी कि ऑप्शन सी। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना को स्टार्ट किया है। इस योजना का पालन करते हुए अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के मेधावी छात्रों को कोचिंग प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। इसके तहत जिन विद्यार्थियों के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होगी और जिनके माता पिता मैट्रिक्स लेवल 11 का वेतन ले रहे हैं, वो सभी इस योजना के पात्र होंगे। नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से किसे नवाजा गया है? तो दोस्तों, ये जो अवार्ड है नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड, इसको जीता है थॉमस विजयन ने। और जो फोटो इन्होंने क्लिक करी थी, जिसके लिए ये पुरस्कार उन्हें मिला है, उसका नाम है केरला मैंस द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन। तो ये फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी के साथ अब बारी है। तो आज का प्रश्न है कि यदि किसी गतिमान पिंड का रेखीय संवेग किसी बल के अनुप्रयोग द्वारा दोगुना हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए मूविंग बॉडी इज डबल्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ एनी फोर्स देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो ये हैं आपके 4 ऑप्शन और इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। हम शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।